राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी एक्शन में है। अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है और सबसे बड़ा इस्तीफा हो गया है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय के साथ ही साथ ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफों के बाद जांच की आंच बढ़ सकती है। राम मंदिर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया से एक बड़ा मैसेज दिया और क्लियर कट कहा कि जन आस्था से खेलने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन आरोप लगाने वाले कुछ लोगों की मंशा अच्छी नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल अयोध्या में हैं। हनुमानगढ़ी में मंदिर में दर्शन पूजन किया। रामलला के दर्शन करने वाले हैं। केजरीवाल के पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया से ही अटैक किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से भी एक सज्जन अयोध्या आए हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने भी उनको काफी मौके दिए, लेकिन उन्होंने दिल्ली को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या पहुंचने पर चढ़ावा चोरी का मुद्दा तो उठाया और कहा कि उनका मन बहुत दुखी है क्योंकि भगवान राम का सब कुछ चोरी हो गया। ये भी आप सुन ले। जिस तरह से श्री राम जी के घर में इन्होंने इतने बड़े स्तर पे डाका डाला है, उनकी सब कुछ भगवान राम का चोरी कर लिया इन्होंने, उनकी पादुका चोरी कर ली, उनका हार चोरी कर लिया, उनके गहने चोरी कर लिए, जितना लोगों ने हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो सब चोरी कर लिए, चढ़ावा जो आता था वो चोरी कर लिया। तो मन बहुत व्यथित है। तो इसी वजह से भगवान राम के दर्शन करेंगे, उसके बाद आप सब लोगों से बात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का डायरेक्ट मैसेज था। दिल्ली से आए हुए सज्जन एक ही हैं, वो अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर में शाम 4 बजे तक ये बताया जा रहा है कि राम मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे और हनुमानगढ़ी में तो जाकर उन्होंने हनुमान जी से आशीर्वाद ले ही लिया। और ये तो कहना होगा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं बहुत मार्के की राजनीति करते हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी से लोहा लेना है तो सनातनी दिखना भी होगा, पूजा पाठ करनी भी होगी। इसलिए दिल्ली में भी आप याद करें, जब उनकी सरकार थी तो अलग अलग हनुमान मंदिरों में, दिल्ली के जितने हनुमान मंदिर है वहां पर बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने करवाना शुरू किया था। लेकिन अभी ये जो चंदा चोरी मामले में वो कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, इस पर ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है ना? देखिए, मुझे तो कई बार लगता है ना कि नेता लोग या तो एकदम ही समझते हैं कि वही सबसे बड़े बुद्धिमान है। अरविंद जी की नानी उनको पूर्ण सम्मान के साथ, वो पता नहीं किस हाल में होंगी और कितने कष्ट में होंगी अरविंद केजरीवाल के ये कर्म देखकर। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मेरी नानी बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा राम नहीं बच सकता जो बाबरी को तोड़कर बनाया गया हो वो मंदिर। अब उनकी नानी पता नहीं, मतलब जाहिर है कि उनकी नानी जी की उम्र हो गई, पता नहीं वो है या नहीं, मैं जानता नहीं इसलिए, लेकिन जहां भी होंगे आज वो बड़े कष्ट में होंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट था। हाँ, और क्या मेरा स्टेटमेंट थोड़ी ना। नहीं, मैं दर्शकों को बता दूं, अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट था। मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल का ये बयान था। बयान ये भी था कि वहां पर मंदिर न बना करके वहां पर हॉस्पिटल बना दिया नहीं, जाए। वहां तो सुझाव देने वाले तो वीर बहादुर लोग वो सुलभ शौचालय बनाने तक का सुझाव देते थे कि वो लोगों को, किसी को उस वक्त विश्वविद्यालय बनाने की सोचती थी, किसी कुछ बनाने की सोचती थी। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल हैं जिनकी नानी बड़े कष्ट में थी कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाए गए जगह पर मेरा राम नहीं रह सकता है। और आज वो अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे हैं तो जनता एक तो समझ लेती है अच्छे से। दूसरा, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उसको लोगों को सुनना चाहिए। आप योगी जी को दरअसल लोग दूसरी तरह से देखते हैं, भगवाधारी हैं, बढ़िया लठ चलाते हैं, बड़ा तीखा बोलते हैं, आक्रामक बोलते हैं, तो वही सब याद रहता है।
सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जिस तरह का कायाकल्प योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में हुआ है, कमाल है। रोड, रेलवे, बस अड्डे, फैक्ट्री, कॉरिडोर, कमाल का काम हुआ है। अयोध्या आप समझिए, जहां इतनी बात होती है वहां 5 रुपए की जमीन की कीमत अगर आज 100 रुपया 500 रुपया पहुंच गई है तो उसी वजह से है जो राम मंदिर के साथ वो निर्माण कार्य हो रहे हैं। कमाल का काम हुआ है। और दिल्ली में क्या था, मैं कहता हूं जो लोग थोड़ा आरटीआई करते हैं जरा सूचना लें। हम तो दिल्ली जाते थे, 10 साल ये केजरीवाल जी रहे, पेंटिंग तक नहीं हुई फुटपाथ की। जो वॉल होती है सड़क के किनारे, वो सफेद काला वाला, ध्यान दीजिए, वो कुछ नहीं हुआ। आप लोगों को हंसी आई होगी जब प्रवेश वर्मा लेके चल पड़े थे और रेखा गुप्ता सरकार कह रही थी कि हम गड्ढे भर रहे हैं, तो लोगों ने कहा देखो पैच भर रहा है। इतने पैच थे कि सरकार के लिए वही बड़ा काम था। 10 साल के अरविंद केजरीवाल के शासनकाल का यह हाल था। तो योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, उन्होंने एक लाइन में कहा कि वो सज्जन आए हुए हैं, अयोध्या की तरह दिल्ली चमक रही थी। लेकिन सचमुच दिल्ली देश की राजधानी है, उसमें वो हिस्सा भी आता है जो डिप्लोमेसी के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, राजनयिक आ रहे होते हैं। उसके बावजूद दिल्ली का बुरा हाल इस व्यक्ति ने अपने शासनकाल में कर दिया और वहां पहुंच गए। यमुना नहीं, यमुना में तो सपरिवार नहाने वाले थे वो, मतलब हर छठ पर वो नहाने की बात करते थे। और ठीक बात है, अब ये दिल्ली में ये रेखा गुप्ता सरकार से भी सवाल होगा कि यमुना कूड़े का पहाड़ कहां है, लेकिन उन्होंने जो जो कहा वो कुछ नहीं किया, फिर भी 10 साल दिल्ली की जनता ने इनको अवसर दिया था।